हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पर से जीपेट में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर में कहां से फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेगुलरली। तो यहाँ पर 2022 से लेकर 2018 के जो क्वेश्चंस आए हैं फार्माकोलॉजी में से, उन्हीं को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फार्माकोलॉजी में हम सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो उनको मैंने मेंशन नहीं किया है। क्लियर? तो देखिए, जनरल फार्माकोलॉजी जो है उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके आ ही रहे हैं। ओके, अगर ANS देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी देखें, तो वहाँ पर जो है बेसिकली ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीटा ब्लॉकर्स में से, एंटीकोलिनर्जिक्स में से, ग्लूकोमा डिजीज़ की ड्रग में से, तो यहाँ पर लगभग 1 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार आए ही आए हैं। क्लियर? तो बीटा ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक, ग्लूकोमा, कोलिनर्जिक ड्रग्स, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। CVS में अगर देखेंगे तो अरिथमिया में से हर बार क्वेश्चन आया है, एंजाइना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और CHF। तो अरिथमिया में से तो क्वेश्चन आया ही आया है हर बार। तो आप यहाँ पर देखिए लगभग 1 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार आ रहे हैं। क्लियर? फिर हम अगर CNS को देखें तो CNS में आपका पार्किंसन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट, एपिलेप्सी, ओपियोड्स, साइकोटिक्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स। ओके, तो इन सभी में से जैसे पार्किंसन है और एपिलेप्सी है, तो इनमें से 2022 और 21 में क्वेश्चन आए थे। फिर डिप्रेसेंट और ओपियोड की बात करें तो ओपियोड का क्वेश्चन लगभग हर बार एक क्वेश्चन आया ही है। इसके अलावा साइकोटिक में भी 2020 और 21 में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक में भी क्वेश्चन आया है 2020 में। तो लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे ही जा रहे हैं। क्लियर? अगर हम GIT ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर अल्सर हो गया, डायरिया हो गया, पर्गेटिव्स हो गए और एंटी इमेटिक्स हो गए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अल्सर में से पूछे गए हैं। तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर बार यहाँ पर से पूछा गया है। तो अल्सर को तो आप करके ही जाएं, अल्सर में से पूछा ही जाता है। और जो 2018 था वहाँ पर जो था डायरिया में से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके अलावा एंटी इमेटिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डायरिया और एंटी इमेटिक जो था वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको ध्यान रखें। बाकी अल्सर तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाएं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करते हैं अस्थमा की। तो अस्थमा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन अस्थमा से ही आता है। तो ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन तो आपका अस्थमा से आ ही जाता है, तो इसको करके जाएं, हर बार क्वेश्चन आया है। डायबिटिक्स हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर है, तो हार्मोन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी है, थायराइड्स भी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है। तो डायबिटिक पर्टिकुलरली मैंने अलग किया है क्योंकि डायबिटिक में जो डिजीज़ बर्डन काफ़ी है, इंडिया में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ से हर बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग आप देख लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायबिटीज़ से आ ही रहा है। क्लियर? तो डायबिटीज़ को भी आप अच्छे से करके जाएं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक को मैं आपको इस तरह से कर रहा हूँ, आप कैंसर को और वायरल एंटीवायरल ड्रग्स को अलग कर दें और बाकी जो रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं उनको एक साथ कर दें। तो कैंसर से लगभग हर साल क्वेश्चन आया ही आया है। यहाँ पर मैंने 2020 में डैश किया हुआ है, बट अगर आप पैथोलॉजी को इसमें इंक्लूड करेंगे तो कैंसर से हर बार क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ मैंने पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो जो पैथोलॉजी के क्वेश्चन है उसमें कैंसर से हर बार क्वेश्चन आता है। तो कैंसर से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो कैंसर को छोड़ के ना जाएं। एंटी कैंसर ड्रग और कैंसर की जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी उसको पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो कैंसर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आप देखिए एंटीवायरल्स हैं, तो एंटीवायरल में या तो पैथोफिजियोलॉजी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है या फिर एंटीवायरल में से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एंटीवायरस में से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं, तो एंटीबायोटिक में जो जनरल कंसिडरेशन है, उसके अलावा सल्फोनेमाइड्स हो गए और सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गए, मतलब कि क्विनोलॉन्स हो गए, और एंटी मलेरिया। तो मलेरिया को भी आप कंसीडर करें, मलेरिया में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है मलेरिया का। क्लियर? तो इनको ध्यान दीजिए, ये जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आता है।
बाकी कभी कभी जो होता है एंटी फंगल से क्वेश्चन आ जाता है और एंटी अमेबिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बट ये कैंसर, एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक की जनरल कंसिडरेशन, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसके बारे में, तो टीबी से जो क्वेश्चन था वो 2018 में आया था। क्लियर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आपका, अगर हम सबको जोड़ दें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके आ ही रहे हैं। तो इस सेक्शन को अच्छे से करके जाएं। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, तो टॉक्सिकोलॉजी को आप देख लें, यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। एंटीकोएगुलेंट से देख बात करेंगे तो यहाँ पर जो हिमेटेनिक्स हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है एनीमिया काफ़ी बच्चों को होता है, वुमेंस को होता है, तो हिमेटेनिक्स हो गया और एंटीकोएगुलेंट जो हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका हमेशा आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। फिर क्लिनिकल ट्रायल को ना छोड़ें, क्योंकि एक ही पेज में पूरी क्लिनिकल ट्रायल आपकी समराइज हो जाएगी। एक चार्ट जो है मैंने आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस के लेक्चर में भी बताया था, तो वहाँ से वो चार्ट आप यूज़ करें। और क्लिनिकल ट्रायल का एक क्वेश्चन हर साल आया है, तो आप इसको जरूर करके जाएं और बहुत ही इजी है। अगर इसको करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। फिर इम्यूनोलॉजी, जिसको कि इम्यूनोलॉजी में 2 पार्ट हो गए, एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हो गई और उसके बाद में आपकी जो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी वाला जो सेक्शन हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आपका जो है रेगुलर आ ही रहा है। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पर देखिए आप ADR जो है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जो है आप लोगों के 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के आ ही जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के यहाँ पर बन ही रहे हैं हर साल, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि किसी न किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन पूछ लिया जाता है, तो उसको आप उधर से कंसीडर कर लें या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाले चैप्टर से कंसीडर कर लें, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, इसमें एंड्रोजेंस हो गए और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव को अच्छे से पढ़कर जाएं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शंस देखकर जाएं, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन ही जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर थायराइड है, थायराइड से भी 1 क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है आपके NSAID हो गए, ऑटोकॉइड्स हो गए। NSAID के इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स को भी आप कंसीडर कर लीजिए और माइग्रेन की ड्रग को भी कंसीडर कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आ ही जाते हैं। क्लियर एवरीवन। और 2000 अगर हम 18 और 19 की बात करें तो यहाँ पर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर से भी क्वेश्चन आया था। NSAID में मैंने आर्थराइटिस और गाउट को भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप उनको भी देखें। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 2-2 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कंसीडर करके चलिए। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर सेक्शन मैंने बताया उनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा गया, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गए, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए, तो इनको अच्छे से देखें। CVS में अरिथमिया हो गया और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा गया है। पार्किंसन में क्वेश्चन 2022 और 21 में पूछा गया, एपिलेप्सी में 20 और 19 में पूछा गया, ओपियोड में से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइकोटिक और डिप्रेसेंट में 2018 और 19 में पूछा गया था, तो आप देखिए उसको। इसके अलावा अल्सर तो रेगुलर पढ़ के जाइए, अस्थमा भी रेगुलर पढ़ के जाइए, 1-1 क्वेश्चन यहाँ से आता ही। और डायबिटीज़ भी पढ़ के जाइए, डायबिटीज़ से हर बार क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखिए कि जिस डिजीज़ का सबसे ज़्यादा ह्यूमन बर्डन है और इंडिया में जो डिजीज़ ज़्यादा हो रही है उस पर क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाएं। टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 1-1 क्वेश्चन आ ही रहा है। बाकी सेक्शन मैंने बता दिए। क्लिनिकल ट्रायल को आप ना छोड़ें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और NSAID को आप अच्छे से करके जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, 30 डेज़ ही बचे हैं। तो 30 डेज़ में जो आपको रिवाइज करना है वो टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई पूरे साल भर तैयारी करता है तो उसको सारे चैप्टर अच्छे से देखने हैं और उनमें से फिर आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया होगा कि फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर में जो भी कंटेंट मैंने दिया है वो यूज़फुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।